जैसे ही दीवार खड़ी हुई और उसके बाद किसी ने उसकी बुराई भी कर दिया और कुछ कह भी दिया तो वो उसी समय अपने सैनिकों को लेता था और युद्ध करने चल पड़ता था। आज भी बहुत लोगों के अंदर यही गंदी हैबिट है कि मैं दाऊद के गंदा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये एक हैबिट है गुस्से वाली। और आज लोगों के अंदर हैबिट है, बोलते हैं किराने की दुकान खोलते हैं और इसी समय नौकर रख लेते हैं, बोलते हैं, और जब नौकर की थोड़ी सी गलती पता लगती है तो बोलते हैं करे दुकान बाद में खोल लेंगे, आज पहले मैं नौकर को ही सीधा करके आऊंगा, आज मैं पड़ोसी को ही सीधा करके आऊंगा, अरे मेरी दुकान चले ना चले लेकिन पहले मैं तेरी टांग तोड़ के आऊंगा। आज लोगों के विचार ये है, इसका मतलब उनकी दुकानें आज ना चलने का कारण यही है, आज उनके बिजनेस ना चलने का कारण उनके क्रोध की हैबिट है। अगर आज भी गुस्सा था मतलब दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, और लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं परमेश्वर ने प्लान किया हुआ था सुलेमान से बनवाना है, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। अगर आप गुस्से वाले हैं तो परमेश्वर आपका कोई भी अगर उसने अनॉइंट किया हुआ है आपको, मैं कह रहा हूं कि वो अपना राजपाट, वो कह रहा है कि उसका राजपाट जो उसको मिलना है, जो उसको बिजनेस मिलना है, जब आप मां के पेट में पैदा हुए थे और जब आपने परमेश्वर के यहां पर जिंदगी जब आप जी रहे हैं, तो इंसान जब धरती पर आया उसके बाद से ही परमेश्वर ने पैदा होते ही प्लानिंग कर लेता है कि मैं इसको क्या बनाऊंगा। इसका मतलब यह है कि आपकी आज्ञाएं परमेश्वर को और ज्यादा आपकी ओर मोड़ सकती हैं, परमेश्वर का मन चेंज करा सकती हैं। मतलब जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का मन चेंज कराते हैं। लेकिन यहां पर सुलेमान ने कह रहा कि सुलेमान कहता मेरे बाप ने को तूने वादा किया था। एक जगह मैं बाइबल पढ़ रहा था तो उसमें क्लियर लिखा कि परमेश्वर ने दाऊद को कहा, दाऊद तू मुझे कब तक करा तंबू में लिए फिरता रहेगा, करा कब तू मुझे हाथ के अपने करा घर में ले चलेगा, करा छत वाले घर में ले चलेगा। इसका मतलब कौन? परमेश्वर की इच्छा थी कि दाऊद के द्वारा मैं उसके घर में जाऊं। आज औरतें बोलती हैं कि पतिदेव तू मुझे कब तक किराए के मकान में रखेगा, तू मुझे क्यों नहीं लेकर जाएगा। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग मकान नहीं बना पा रहे। बेशक आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन नहीं बना पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर क्रोध है, आपके अंदर ये हैबिट है। और यहां पर दाऊद से परमेश्वर इच्छा रखता था कि मैं इसके द्वारा छत के मकान में जाऊंगा, लेकिन मैंने देखा परमेश्वर उसके बाद तो सुलेमान के कहने से क्यों गया? अरे सुलेमान से क्यों बनवाया परमेश्वर तूने? क्योंकि वो क्रोधी था, वो गुस्सा कर जाता था बड़ी जल्दी। मतलब इन बातों के लिए आपको सीखना है। अगर आपको बार बार छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब आपकी जो प्रोग्रेस है वो 5 महीने में नहीं, वो कई बार 2 साल भी लग सकते हैं। इसलिए आपको इस हैबिट को छोड़ना है। अगर आप क्रोध करने वाले व्यक्ति हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, आज लोग एक ऑफिस में काम करते हैं लेकिन एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, ये दूसरा कारण है। यहां पहला कारण परमेश्वर ने दाऊद को सुलेमान को बता दिया करा कि, और दूसरा क्षमा का, क्योंकि वो क्षमा नहीं कर पाता था। दाऊद के अंदर भी कई लोगों को वो क्षमा नहीं कर पाया और उसने अपने अंदर खुंदक रखी। उसने कहा, जब वो मरने वाला था सुलेमान को बुलाया और बोलता है करा बात सुन, कहता है इसने शाऊल के पोते ने कहता है मुझे श्राप दिया था पहाड़ी पर, कहता है इसको याद करना, कहता है बुद्धि से मारना। मरते वक्त भी उसको क्षमा नहीं कर रहा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है कि आज बहुत सारे लोगों के जीवन में कारण है ये, कहता है कि उनकी जीवन में आज भी चंगाई नहीं हो रहा। अगर आज भी अगर कोई प्रॉब्लम्स खड़ी है तो इसका मतलब ये कह रहा है कि आपके अंदर वो हैबिट्स हैं। इस बात को 3 बातों को लिख लेना, राइट डाउन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि पहला कारण यही कह रहा है कि आपको कह रहा है कि बहुत गुस्से वाले हैं। कह रहा है कि छोटी छोटी बात में अगर गुस्सा आता है तो आपके रुकावटें आपके पास खड़ी हैं। मैं कह रहा हूं दूसरा कह रहा है कि आप प्रार्थना में नहीं बैठते तो अगर आपके पास प्रार्थना में बैठने का टाइम नहीं है, मैं कह रहा हूं आपके कामों में रुकावटें आ जाएंगी। तीसरा कह रहा है कि अगर आप क्षमा नहीं कर पाते किसी को तो कारण है, इसका मतलब ये कह रहा है कि आपके लाइफ में कह रहा रुकावटें इसीलिए पड़ी हैं। लेकिन अगर आज आप ये 3 कामों से तौबा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज ही आप कह रहा है कि वो बिल्डिंग तैयार करने वाले हैं चर्च यीशु मसीह के नाम में। आज ही एक नया बिजनेस खुलने वाला यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है। सुलेमान ने इस बात को माना और सुलेमान ने खुद कहा सेनापति को, बोलता है मेरा बाप बहुत गुस्से वाला था, इसलिए परमेश्वर ने उससे भवन नहीं बनवाया। और सुलेमान जब प्रार्थना करने के लिए गया उसने इस बातों को समझ लिया, उसने गुस्सा करना छोड़ दिया। सुलेमान ने फिर कह रहा है क्षमा करना शुरू कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि आप उसके किस्से पढ़ते हैं कि वो न्याय करता था और बहुत बार क्षमा करता था। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, बहुत राजा सुनते ही इसको आग में डलवा दो, इसको खड्डे में डलवा दो, इसका गला काट दो। परमेश्वर चाहता था शत्रु को मार दिया जाए, लेकिन परमेश्वर आपकी हैबिट के अनुसार काम करता है। वो जानता है कि दाऊद को कह रहा है कि अगर वो खटकता रहेगा आदमी तब तक कह रहा है दाऊद राजपाट नहीं चला पाएगा। कई बार